हम आपकी सोच से इस वक्त बिरकुआ सिंह पार्क में आया। देखिए, सनातन योग सेवा समिति के बैनर तले आज योग दिवस मनाया गया। जरा सर आप अपना नाम बताइएगा। विश्वेश्वर नाथ सिन्हा। विश्वेश्वर नाथ सिन्हा ये आ रहा कि वो अजीबो गरीब कलाकार है कि जिनको देखते ही रोता हुआ व्यक्ति भी हंस पड़े। अभी आपको हम दिखाए हैं हंसी के फवारे या और भी बहुत कुछ, यानी एक योग विधि के तहत कैसे हंसना है। योग विधि में 1 सेकंड के लिए रोना भी आता है रोल, और ये सिखाते हैं। आज ही के दिन आप क्यों मनाएं? आज ही के दिन पूर्व से निर्धारित था, इसलिए हम मना रहे हैं। पूर्व से निर्धारित था, ये तो बात सही है। तो हम आखिर इससे पीछे क्या लक्ष्य है? आप जो एक अभिभावक है, कुछ और ये कहना चाहेंगे, हम लोग तो योग हर रोज करते हैं, लेकिन आज के दिन विश्व योग दिवस है, इसलिए आज हम लोग विशेष अतिथि को बुला करके योग किए। और हम लोगों ने ये संदेश दिया कि हमारे योग को हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग समझें कि ये योग जो है ये मेडिसिन से भी बढ़कर है। तो हम लोग योग दिवस यहाँ आते हैं, प्रतिदिन मनाते हैं, और हम इसलिए मनाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। जी, आप इस योग दिवस के विषय में, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए, खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि योग गत वर्षों में हमने देखा 2-3 वर्ष जो हम लोग का कोरोना का रहा, कितना दुखद रहा। तो केवल और केवल एकमात्र एक साधन था, सस्ता और सुरक्षित साधन, योगा करें, योग करें सभी लोग। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे अपने लिए निकालें, कम से कम 1 घंटे, और प्रतिदिन योग करें। और क्या आप बोलिए क्या योग दिवस मना रहे हैं, इससे जो योगा हम कर रहे हैं, क्या योगा करने से दवाओं से पीछा कहाँ तक ये बीमारी से योगा करने से बहुत फायदा है। बीमारी जो है, देखिए युवा पीढ़ी में बहुत सारे आलसपन भी आता है जी। तो एक लगभग बता दीजिए कि कितने तरीके का स्टेप है जिनको करने से वो आलसपन से दूर हो। पूरा योगा में 12 स्टेप है, सब चीज सब करना चाहिए, एवरीडे, हर दिन करना चाहिए, हर दिन सब करना चाहिए। ठीक है। देखिए, यानी कि ये अशोक सर, आप ये बताइए कि ये जो है विश्व योगा दिवस जो मनाया गया आज, इसका कितना फल मिल सकता है, कितना फलित हो सकता है आने वाला जनरेशन जो है? आने वाले जनरेशन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो आज हम लोग यही है कि योग करें, निरोग रहें, योग करें, निरोग रहें। आप अगर जी, हमने आज बहुत बारीकी से हमने देखा, एक एक चीज़ को देखा। मैंने योग किया नहीं, लेकिन देखा, और देखने पे हमें यही पता लगा कि शरीर का हर पार्ट, हर एक मसल, हर एक जॉइंट, हर एक लिगामेंट, हर एक नर्व का स्ट्रेच किया गया। और आपको बता दूं कि बीमारी क्यों होती है। बीमारी इसलिए होती है कि शरीर के पार्ट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो बीमारी होती है। और हम तो बीमारी बिना दवा का इलाज ही करते हैं। हमारा तो काम ही है कि दवा छोड़वाओ, इलाज करो। और आज की दवा जो है ना, कहना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ कि आज का इलाज बीमारी पैदा कर रहा है, दवा से बीमारी को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और वो दब करके जो है बीमारी विकराल रूप धारण कर रहे हैं। हमारे यहाँ कमर का दर्द, गर्दन के दर्द लोग आते हैं, दवा खाते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और जोड़ बर्बाद करके आते हैं। हमको उनको ठीक करने में समस्या होता है। आजाद जी ने ऐसा फिगर बना रखा है कि डर लग रहा है। पौधारोपण तथा जल संरक्षण करते हुए प्रकृति
सब माला डाल दीजिए, सब माला। 5 बजे आते हैं यहाँ पर, ये बात है रही है। माला डालिए और माला डालिए। ये हो रहा था काहे के लिए भाई, तो लोग कहा कि ये अपने पति के लिए हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, और मैं अपने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्षीय भाषण जो है जैसे कि योगा हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और स्वस्थ खाना हमको कैसे मिले, तो उसके लिए कौन सा हम मटेरियल यूज करें कि हमारा जो भोज्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ जा रहे हैं वो स्वस्थ। रोज हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ पे चावल गेहूं को बच्चे रहे हैं। देखिए हेलो, कोई ऐसा शब्द बोलिए कि जो युवाओं के लिए योग जो है से जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, और आज योग दिवस पर हम लोग वहाँ जुटे हुए हैं तो बहुत बढ़िया लगा। इसलिए सभी व्यक्ति से निवेदन है कि जो व्यायाम। मेरा नाम सतेंदु है, सतेंदु सिंह है। कुछ बोलिए, अभी आप काफी देर से योगा पे लगे हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे मनुष्यों योगियों का एक प्रयास था, एक कल्पना थी, एक परिकल्पना थी कि हमारा देश स्वस्थ बने, हमारा विश्व स्वस्थ बने, और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे कुछ महापुरुषों ने भी प्रयास किया, और इस तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और मैं प्रयास करूंगा, मेरा सहयोग रहेगा और मेरे पूरे संस्थान का सहयोग रहेगा कि सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं विजय कुमार सिंह, सनातन योग सेवा समिति का कन्वीनर, संयोजक। हम लोग पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि सारी रोगों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, वो है योग। सबसे खास बात ये है, आप काफी इसके लिए स्ट्रगल किए। ए बाबू रुको, जो है सो कि आखिर ये योग दिवस जो आप मनाए, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा? देखिए, जानते हैं ये सौभाग्य है कि मुझे मेहनत करने का मौका दिया गया, इसलिए कि हम सोशल वर्क में हमेशा रहे हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमारा जब समाज, हमारा परिवार, हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश स्वस्थ होगा और विश्व हमारा स्वस्थ होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग लगाते हैं नारा कि विश्व का कल्याण हो। ये किसी धर्म में नहीं होता, लेकिन हम लोग नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हम लोग नारा लगाते हैं। और इसीलिए हम लोग योग का कार्य कर रहे हैं कि देखिए, हमने अभी डॉक्टर लोगों से अनुरोध किया कि आप जो भी दवा लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें योग का आप मेंशन जरूर कर दिया कीजिए कि ये योग करोगे तो तुम्हें जल्दी लाभ होगा। वो आग में घी का काम करे। उस पर हमारे डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा कि जो हम लोग का बाइबिल है, वो एक अंग्रेजी की पुस्तक, अमेरिका की अंग्रेजी की एक पुस्तक का उन्होंने रेफरेंस दिया जो अमेरिका से प्रकाशित है, और उसमें टोटली मेडिसिन पर चर्चा है। उसमें अब आ गया योग, हर कुछ दवा से नहीं सुधार होता है तो योग करें। देखिए गार्जियन, अभी हम बीच में एक छोटी बच्ची है, जरा बाबू आप आइए तो आप अपना नाम बोलिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप अभिभावक के सानिध्य में पहुंची हैं, आपको क्या सीखने को मिला? मुझे ये सीखने को मिला कि योग से कितने सारे फायदे होते हैं। हाँ, कोई एक फायदा आप बताइए। योग से शरीर हम लोग का स्वस्थ रहता है, ये साथ में हम लोग जो दिन भर हम लोग जो काम करते हैं उसमें हम लोग का मन भी लगता है और हम लोग फुर्तीले रहते हैं। चलिए, यानी कि हमारे गार्जियन के द्वारा जो लेकर चला गया उद्देश्य है, उससे मैं भी कहीं ना कहीं लाभान्वित हूँ। ये नन्ही सी बच्ची देखिए, अच्छा किस क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में।
एक क्लास में ये पढ़ती हैं, ये भी स्वस्थ हैं, फुल फिटेड हैं और मैं भी फुल फिटेड हूँ और हमारे गार्जियन भी फुल फिटेड हैं। इसी शुभकामना के साथ विश्व योग दिवस सनातन योग सेवा समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम आप अपना सर नाम बताएंगे? सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? लगभग आपकी एज कितनी हो गई होगी? 63। लगता नहीं है आपका स्वास्थ्य को देख करके आप कितना है, वो भी आज के डेट में जो एक ग्लोबल वार्मिंग का ये चल रहा है ट्रेंड, और इस ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड में आप इतना स्वस्थ हैं, ये जो है चौंकाने वाली बात है। तो सर आप ये बताएंगे कि आप कितने लोगों तक अपने पूरे करियर में मैसेज ये दिए कि जो है योग दिवस के अलावे भी और भी युवाओं को योगा निरंतर करते रहना चाहिए? ये जहाँ तक मेरी मित्र मंडली है, जहाँ तक मेरे से जो मिलते हैं, निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि उन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने की, जिसमें योग प्रमुख रूप से चिन्हित है। तो योग जो चीज़ है वो सनातन धर्म में योग का बड़ा ही महत्व है, और शुरू से हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो योग के द्वारा ही अपने आप को संगठित, स्वस्थ अपने आप को रखे। आज उसी धारणा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और योग में निरंतर भागीदारी हम लोगों की रह रही है। मैं प्रतिदिन आता हूँ, योग में भाग लेता हूँ। विश्वनाथ सिंह नाम हुआ मेरा जी। रेलवे से रिटायर्ड पर्सन है। रेलवे से रिटायर्ड सर पर्सन लास्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ से? ये मोकामा में। मोकामा में। जी। अभी आपकी उम्र तकरीबन कितनी हो गई होगी? उम्र 65-66। 65-66। हाँ जी, इसी बीच में है जी। आप कहाँ से भी आए हैं? आप प्रॉपर आरा में कहाँ रहने वाले? अभी आरा में बाबू बाजार में रहते हैं, निमिचंद शास्त्री विद्यालय के पास। जी जी। वही विद्यालय से जुड़े हुए हैं, बच्चे कुछ हैं उसमें शिक्षा। दिन भर में कितना पैदल चल लेते होंगे? कम से कम 8-10 किलोमीटर तो जरूर चलते हैं। तो हम साहब जानबूझकर स्टेशन भी जाना होता है तो समय है हमारे पास तो पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं। चलिए ये तो शायद ही कभी हम सवाल सवाल नहीं, हमारे पीछे छोटा मित्र है। जरा आइए, आप अपना नाम बोलिए। अर्पित शर्मा। काफ़ी चलिए आपने समय दिए। आप ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। कितना पैदल चल लेते हो? आप अपने दोस्त मित्र के लिए कुछ सब बोलिए, मैसेज करते हैं कि आपको योगा से क्या ताकि वो आपको सुनेंगे। आप अपने मित्रों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आखिर आपको योगा से क्या क्या बेनिफिट हुए? जैसा किस तरीके का? योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सबसे बड़ा हमारा जो जिसमें क्रोध है उस पर काबू रहता है। कुल मिलाकर मानसिक संतुलन बना हो रहता है। जी देखिए, यानी कि हमारे सबसे छोटे मित्र अभी हमारे समक्ष थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कंचन सलन वर्मा जी। और साहब आपका नाम क्या हुआ? अनिल सिंह। अनिल सिंह। अच्छा देखिए, आप दोनों को ये काफ़ी जो है समय से यहाँ पे ये हम सुबह से आए, देखिए अपना आप इस योगा दिवस मनाए राष्ट्रीय योगा दिवस, इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए हम लोग को लंबे समय से यहाँ शारीरिक मानसिक विकास है और शारीरिक एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ आने पर मानसिक भी बहुत अच्छा विकास होता है और यहाँ हेल्दी एटमॉस्फेयर है। शरीर के लिए रोज मरने से बेहतर है कि एक दिन की मौत हो। मरना तो सबको है यहाँ, लेकिन ये यहाँ योगा आने से बड़ी शांति मिलती है और शरीर का फिजिकल वर्क और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा। सर अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस पे आपने अभी योगा का कार्यक्रम आपने अस्पताल में हुआ। सबसे खास बात यह है कि आपके नर्सिंग होम में जो ये कार्यक्रम हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि जो भी नर्सिंग होम संचालक हैं या डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं आपकी तबीयत खराब है तो आप ये दवा ले लीजिए, लेकिन आपका ध्यान योगा की तरफ गया।
आखिर ऐसा कैसे आपके मन में विचार आया, कुछ बताएंगे? जी, मैं डॉक्टर मिलिंद कुमार प्रसाद, जी मेरा हॉस्पिटल गिरिजा मोड़ पे है। जी। गायत्री चेस्ट एंड डायबिटीज़ क्लिनिक लेकर के, जी और हम डायबिटीज़ और श्वास के स्पेशलिस्ट हैं जी PMCH से PGP। जी देखिए, हम लोग को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हर डिजीज़ का 3 स्टेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जी तो प्राइमरी स्टेज में अगर प्राइमरी स्टेज आपका बहुत स्ट्रांग है तो सेकेंडरी स्टेज में फिर हम लोग खड़े हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। प्राइमरी स्टेज में वो बताया जाता है जिससे कि आपको वो डिजीज़ या बीमारी हो ही नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय होता है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट उपाय जो होता है प्राइमरी स्टेज के लिए वो ये योगा है। जी और योगा से हम लोग को सेकेंडरी स्टेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग को भी बहुत सारा क्रोनिक डिजीज जैसे थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इसका योगा से एकदम संपूर्ण इलाज है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आए जिसमें वैश्विक स्तर पे बहुत लोगों की जानें चली गई, अपनों को खो दिया बहुत लोगों ने, बहुत घर अभी वीरान पड़ा हुआ है। क्या योगा निरंतर करते रहने से क्या कुछ कोरोना में भी कुछ प्रॉफिट है? बिल्कुल कुछ प्रॉफिट नहीं, बल्कि हम मानते हैं कि 50 to 60% प्रॉफिट है। 50 to 60%? क्योंकि वो वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज आपको इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यूनोलॉजिकली या इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग है तो आपको कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा। जी, यानी कि योगा से इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। 100% डेवलप किया जाता है, बल्कि एकमात्र उपाय योगा ही है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। सनातन योग सेवा समिति के बैनर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सबसे खास बात ये रही कि सबने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन योगा वाकई में स्वस्थ रखने का एक अचूक तरीका है। इसी के साथ मैं शाम हरी आजाद आरा बिरकुआ सिंह पार्क से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ धन्यवाद।